हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंसिंग मेथड को। केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है और कितने प्रकार के हम बैलेंसिंग तरीके सीखते हैं। आपको पहले भी बताया गया है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के 4 तरीके होते हैं। 4 तरीकों में सबसे पहला तरीका होता है हिट एंड ट्रायल का। सबसे पहले तरीके को हम हिट एंड ट्रायल नाम देते हैं, हिट एंड ट्रायल। बेटा इस प्रोसेस में या इस तरीके में आप किसी भी सूटेबल इंटीजर से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो बाय बैलेंसिंग द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और बाय बैलेंसिंग द एटम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। सेकंड जो दूसरा तरीका इसी से निकल कर आता है वो है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल का मतलब होता है हाफ रिएक्शन को लेकर, रिएक्शन को हाफ नहीं करना है। हाफ रिएक्शंस का मतलब ऐसे कुछ इंटरमीडिएट्स हमारे पास होंगे जिनके बारे में हमारी नॉलेज प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं मिलती। आप ये कह सकते हो कि ये मैकेनिज्म के तौर पर रिएक्शन करवाते हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी बनाने का तरीका, कैसे बनता है, कोई रिएक्शन कैसे चल रही है, वो कितने स्टेप में चल रही है। और फाइनली इसके बाद हमारे थर्ड पार्ट होता है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज को आप हाफ रिएक्शन मेथड बोल सकते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, राइट। एंड नंबर 4 इज योर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बेटा ये दोनों हम हमारी यूनिट 8 में पढ़ेंगे जहां पर इनकी डिटेल स्टडी होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड के बारे में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पार्शियल इक्वेशन मेथड का मतलब होता है मैकेनिज्म। किसी रिएक्शन को करवाते वक्त हमें ये पता नहीं रहता कि कितने रास्तों से होकर गुजरेगी। जैसे आप किसी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अलग अलग स्टॉप पर रुकते हो, आप किसी बस से ट्रैवल कर रहे हो। सपोज आपको दिल्ली जाना है और आप किसी बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप भिवानी से जब दिल्ली पहुंचेंगे या किसी पर्टिकुलर स्टेशन से आप जब दिल्ली पहुंचेंगे तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे छोटे गांव, छोटे कस्बे, बड़े शहर आपको देखने को मिलेंगे। वो जो है वो सब क्या है, एक ऐसी डेस्टिनेशन जहां पर आप थोड़े समय के लिए रुक सकते हो, बट आप वहां पर फाइनली नहीं रुकने वाले। तो दिल्ली पहुंचने के रास्ते में जो अलग अलग स्टॉपेज आपको मिल रहे हैं, वैसे ही किसी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट काम करना शुरू करता है तो कुछ ऐसे छोटे छोटे और बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आते हैं जो फाइनली हमें प्रोडक्ट तक पहुंचाते हैं। अब इन्हीं इंटरमीडिएट्स को साथ लेकर अगर हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उस मेथड को पार्शियल इक्वेशन मेथड कहा जाता है। कुछ बातें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है, हमें याद रखनी चाहिए। राइट करेक्ट स्केलेटन इक्वेशन। आप जिस इक्वेशन को आप बैलेंस करने जा रहे हो, आपको उसकी स्केलेटल इक्वेशन सही से आनी चाहिए। राइट। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब होता है एटम और मॉलिक्यूल अप्रोप्रिएट और केमिकल कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। बैलेंसिंग द सिंपल इक्वेशन, जब आप उन रिएक्शंस को पार्ट में बांटोगे यानी उनको पार्शियल करोगे तो आप उनको बैलेंस करते हुए चलेंगे। केमिकल इक्वेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मेक श्योर दैट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल, यानी कि उनका जो मास है वो कंजर्व रहेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कॉमन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स आर कैंसल्ड। दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो कॉमन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपको दिखेंगे, आप उनको कैंसिल कर सकते हो क्योंकि वो हमारे मेन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। कभी भी कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। नेवर चेंज दी फॉर्मूला। किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले के आप चेंज नहीं करोगे, वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में उसको रखना है। एलिमेंट्री स्टेट में है तो एलिमेंट्री ही रहेगा, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर ही रहेगा। आप उसको कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ एटम्स को बैलेंस करोगे, वो भी इंडिविजुअल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं जिनसे हम इनकी प्रैक्टिस और इसके प्रॉपर वे को समझ पाएंगे।
चलिए कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही आसान से सिंपल से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। आपके पास एक रिएक्शन आएगी दैट इज PbS प्लस O3। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इस रिएक्शन को हम कंप्लीट किस फॉर्म में करेंगे। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अपने कॉन्शियस पे रखनी है और कुछ एक चीज़ें प्रैक्टिस से अपने आप हमें समझ में आ जाएंगी। जब आप किसी रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हो तो आप वहाँ पर 2 रिएजेंट्स को इंटरेक्ट करवाते हो। उन 2 रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है ये आप अपने कॉन्शियस पे रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मीन से आप इनको ग्राउंड लेवल पे नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको लर्न कर सकते हो, आप इनको ये सोच कर या कोशिश करके इनका यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे ये पता है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा PbSO4 प्लस O2, ठीक है। ये रिएक्शन है जो कि अभी अनबैलेंस्ड है, मुझे इस रिएक्शन को पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करना है। इसके लिए मुझे देखो क्या करना है, मुझे एक ऐसे इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मैं ऐसे स्टेप्स को चूज़ करूं जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। मैकेनिज्म यानी कि रास्ता, किस रास्ते से जा रही हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि आप पर्टिकुलर प्लेस तक जाने से पहले कितने रास्तों से या कितनी डेस्टिनेशन से होकर गुजरते हो, वैसे ही रिएक्शन इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने ही और इंटरमीडिएट बनाती है। तो ज़रा देखेंगे इसको। स्टेप 1 हम लिखेंगे, स्टेप 1 में हम लिखेंगे इन दोनों में से कोई एक ऐसा रिएजेंट जो हमारे लिए हेल्पफुल है और जो सेल्फ डिसोसिएट हो सकता है या खुद के साथ वो रिएक्शन करने में पॉसिबल है। तो हमने ओजोन को चूज़ किया, दिस इज़ योर ओजोन। ओजोन जब सेल्फ डिसोसिएट होती है तो ये O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। बेटा दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, इट इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है और जो कि बहुत रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। रिएक्टिव यानी इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और ये कुछ ही समय के लिए हमें किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में नज़र आती है। अब हमारी पहली स्टेप हमने कंप्लीट की जब ओजोन रिएजेंट को हमने डिसोसिएट करके लिखा। स्टेप सेकंड कहती है कि हम इस रिएक्टेंट के साथ किसी ऐसे रिएजेंट की या ऐसे इंटरमीडिएट की रिएक्शन करवाएं जो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट दे, और वो इंटरमीडिएट दोनों तरफ होने के कारण कैंसिल भी हो सके। तो हमने PbS की रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से करवाई और हमें प्रोडक्ट मिला PbSO4। अब इंडिविजुअल बैलेंसिंग करनी है। इस रिएक्शन को पहले हम बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल से। आई होप दिस वन इज ऑलरेडी बैलेंस। अब इस रिएक्शन को हम हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे तो PbS, बट 4 ऑक्सीजन है तो हमने इस ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के आगे क्या लगा दिया, 4। अब बेटा हमें इक्वल इंटरमीडिएट्स को कैंसिल करना था, लेकिन मोल इक्वल नहीं है तो पूरी रिएक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। देखो इक्वल होंगे तभी वो कैंसिल आउट होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट होंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे। इक्वल करने के लिए मैंने इस पहली रिएक्शन को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई। तो नेसेंट से नेसेंट क्या हो गई, कैंसिल, और ओवरऑल मुझे क्या मिल रहा है, PbS प्लस 4O3 गिव्स PbSO4 प्लस 4O2. So this is the reaction which is balanced by partial equation method. इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को पार्शियल इक्वेशन मेथड मीन से बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी रिएजेंट का यूज़ करेंगे, बस हम जो मेन रिएक्टेंट है उसको बदलेंगे। PbS प्लस H2O2। बेटा इसके लिए भी रिएक्शन यही हमें देती है, PbSO4 प्लस H2O। हमें ये रिएक्शन इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट देगी, लेकिन हमें उन स्टेप्स को चूज़ करना है जो स्टेप्स हमें इंटरमीडिएट दें।
मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ भी आपको बताया कि ऐसे रिएजेंट को चूज़ कीजिए जो सेल्फ डिसोसिएट होता हो। हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड को चूज़ किया। हाइड्रोजन परऑक्साइड बेटा किन किन चीज़ों में ब्रेक होगा? वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन। नाउ वी यूज दिस नेसेंट ऑक्सीजन इन नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस रिएजेंट। स्टेप नंबर 2 कहती है कि आप PbS के साथ नेसेंट की रिएक्शन करवाइए और आपको क्या मिलेगा? PbSO4। नाउ एट द सेम टाइम फिर से हम इनको इंडिविजुअल बैलेंस करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PbSO4 मिलेगा और हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेसेंट से नेसेंट कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हमें मिलेगी PbS प्लस 4H2O2 gives 4H2O plus PbSO4. So this is the balanced equation which is balanced by partial equation method. पार्शियल इक्वेशन में ज़रूरी नहीं आपको हर बार नेसेंट मिले, कोई ऐसा इंटरमीडिएट भी मिल सकता है जो फाइनल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हिस्सा नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट में नज़र नहीं आ रहा। 1-2 एग्जांपल्स और देखेंगे, तब तक इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम रिएजेंट्स को पहचानते हैं तो हम आसानी से ये रिएक्शन कर सकते हैं। हमारे पास आएगा KMnO4 प्लस Fe फेरस सल्फेट, KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, प्लस में H2SO4, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, FeSO4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो इनकी रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रहे हैं, दैट इज K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस, इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर, राइट। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये 3 हमारे रिएक्टेंट हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हमें इस रिएक्शन को पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करना है। आइए स्टेप नंबर 1 को चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमें कह रही है कि आप किसी ऐसे रिएजेंट को चूज कीजिए जो आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स देता हो, राइट। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के लिए हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है और H2SO4 दोनों तरीके से बिहेव करता है, तो हम एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। हमने KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को चूज किया H2SO4 से रिएक्शन करवाने के लिए। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। हमें यहाँ से रिएक्शन में मिलेगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर और बेटा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, because it acts as reducing agent, right? So it provides nascent oxygen. At this time we get nascent oxygen as an reactive intermediate. अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 कह रही है आपका दूसरा रिएजेंट जो है उसकी फिर से रिएक्शन करवाइए, बट एट दिस टाइम इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं। नाउ FeSO4 प्लस H2SO4, अब ये एडिशन करवाएगा, इट मीन्स नेसेंट विल बी एडेड दिस साइड। हमें रिएजेंट क्या देगा? Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर, राइट।
देखिए सारा यहाँ पर जो काम है वो H2SO4 के मतलब का है। H2SO4 यहाँ किस तरीके से काम कर रहा है, मैंने एक वर्ड यहाँ लिखवाया डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है इट रिलीज वाटर, वाटर को रिमूव करना, रिलीज करना, इसलिए जिसके साथ भी इसकी रिएक्शन होगी वहाँ से वाटर एज अ प्रोडक्ट ज़रूर निकलेगा। नाउ कम टू द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। पोटेशियम 2 हो गए, सल्फेट 2 हैं, सल्फेट 2 हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 हो गए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई किया तो MnO4 हो गया। ऑक्सीजन कितनी हो गई बेटा, 4 2 6 हो गई। अच्छा हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 4 2 6 हो गई ना। अच्छा हमारे पास वहाँ पर कितनी है, देखिए 2 सल्फेट हो गए, 2 यहाँ है बाकी यहाँ, तो 6 वहाँ हो गई, 2 सल्फेट 6 वहाँ हो गई, तो यहाँ कितनी आ जाएगी बेटा, 4 नेसेंट आ जाएगी। आप फिर से एक बार इसको चेक कर लेंगे। 2 KMnO4 K2 2 हो गए तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 2 8 हो गई, 8 हो गई, सॉरी ध्यान रखना 8 हो गई है। अच्छा फिर यहाँ पर आते हैं H2SO4, तो SO4 और SO4 हो गए हमारे पास ट्वाइस। हाइड्रोजन हो गए हैं 4, बैलेंस किया, हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गई 4, हमें तो 8 ऑक्सीजन मिले हुए हैं। नाउ वी हैव टू बैलेंस बाय मल्टीप्लाइंग दिस एज 6, इसको 6 से बैलेंस करेंगे। नाउ कम टू द लोअर साइड, हमारे पास 2 FeSO4 है, FeSO4 2 Fe हो गए, SO4 3 होने चाहिए, तो इसको किससे बैलेंस कर दें, देखिए 2 और 1 3 हो गए, राइट। वाटर कितने हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर H है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, क्लियर है पूरे तरीके से। हम एक बार फिर से ऊपर चेक करते हैं, शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। हमारे पास 2 K2SO4 हो गए, SO4 भी 2 हो गए, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 8, आउट ऑफ 8 2 यहाँ है, आउट ऑफ 8 6 यहाँ है, ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स कूल। हम अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरी रिएक्शन को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करना है। नाउ चेक द रिएक्शन कि नेसेंट ऑक्सीजन हमारी कैंसिल आउट कैसे होगी, हम इसके मोल्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके मोल्स को बैलेंस करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके मोल्स को बैलेंस करने के लिए हमें इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। But because that I was not sure it is okay or not, K2SO4, 2 potassium, MnSO4, H2SO4, it's okay. Okay, now we just multiply this reaction with 6. Is it okay? 6 से मल्टीप्लाई करते ही नेसेंट से चला गया, नेसेंट कैंसिल आउट हो गया। Now write the overall reaction, both sides which will be cancel out, then you cancel it, and not you then add it. 2 KMnO4 plus 2 FeSO4, right, 2 FeSO4, then write 2 plus 2 or 6, 8 H2SO4, now at this side K2SO4 plus MnSO4, right, and here 6 Fe2। देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 12 आएंगे क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 6 12, तो यहाँ पर भी कितने आएंगे, 6 SO4 होल थ्राइस। नाउ व्हाट अबाउट द वाटर, 6 और 2 8 H2O। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज बैलेंसिंग बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई किया और इनके नेचर के अकॉर्डिंग इनकी रिएक्शन करवा के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को मैंने खत्म कर दिया, राइट। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा वन मोर एग्जांपल वी हैव टू डील इट।
फॉस्फोरस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O हमें देता है। हमें यहाँ से रिएक्टिव इंटरमीडिएट ढूंढने हैं। नाउ इन स्टेप फर्स्ट, नाउ दिस रिएजेंट इज वेरी हेल्पफुल टू ब्रेकअप। इस रिएजेंट को तोड़ेंगे, HNO3 सेल्फ डिसोसिएट होकर हमें देता है NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारी यहाँ से रिएक्टिव इंटरमीडिएट की शुरुआत है। स्टेप नंबर सेकेंड हमें कह रही है यू यूज दिस नेसेंट। नाउ द अदर रिएक्टेंट इज P, वी यूज दिस रिएजेंट। जब फॉस्फोरस किसी रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। टू बैलेंस दिस रिएक्शन वी मल्टीप्लाई दिस 5 and this 2. For multiplying with this, for cancel out this reaction, we just multiply this equation with 5. Now first we just tally that 2, 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 2, राइट, 2 to 4, 1 5 1 6 ऑलरेडी बैलेंस थी। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 5। देखो बेटा, किसी भी एटम को, मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल बेस्ट है। आप इस रिएक्शन को पहले हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे, उसके बाद आपको नेसेंट कैंसिल करना है तो आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में देखते हैं अभी किसका यूज है। हमारी रिएक्शन में P2O5 कोई इंटरमीडिएट नहीं है, राइट। P2O5 हमारी रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो हमें ये इंटरमीडिएट क्या करना है, ये इंटरमीडिएट हमें कैंसिल करना है। नाउ P2O5 प्लस H2O अगर हम करवाते हैं, यानी इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है H3PO4। H3PO4 मिल गया। अब हमें ये दोनों कैंसिल करने हैं, लेकिन उससे पहले रिएक्शन बैलेंस भी करनी है। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 6 हैं। हम क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए? अभी इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फॉस्फोरस भी 2 है, इधर भी 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 ये हो गए और ये हो गए कितने 8, और 4 2 जा 8। नाउ दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। तो पहली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करने पर नेसेंट से नेसेंट कट गई। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में P2O5 से कैंसिल हो गया। अब जो कुछ भी बचता है, जो कुछ कैंसिल होता है, उसको ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 5 to 10, 10 HNO3 हो गया, राइट। अब 5 to 10, 10 HNO3 हो गया, तो अब आते हैं हम इधर प्लस में 2P। अच्छा, यहाँ वाटर लिखने से पहले हम इधर वाले वाटर पे नजर डालेंगे। 5 है, 3 है, तो उधर ही बचेगा। मैंने क्या कहा था कि अगर मोल इक्वल हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, मोल कम ज़्यादा हो तो हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इधर आते हैं, इधर हमारे पास है 10NO2, प्लस में हमारे पास है 2H2O, प्लस में हमारे पास है 2H3PO4। ठीक है, 10HNO3 एंड 2H3PO4। अब यहाँ पर बेटा इस रिएक्शन में कुछ कॉमन जा रहा है, तो कॉमन फैक्टर से, अगर कॉमन फैक्टर लगाकर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे लिए 5HNO3 प्लस P, 5NO2 प्लस H2O प्लस H3PO4। ठीक है, बन गई ये रिएक्शन 5HNO3 प्लस P, 5NO2 प्लस H2O प्लस H3PO4। सो दिस इज द डिजायर्ड केमिकली बैलेंस्ड पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस की गई केमिकल इक्वेशन। जहाँ तक हो सके इंटरमीडिएट्स को बनाना और पहचानना अगर आप सीखते हैं तो आप रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। इसको राइट डाउन कीजिए। वन मोर एग्जाम्पल हम डील करेंगे। वन अनदर एग्जाम्पल फॉर पार्शियल इक्वेशन मेथड। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हम उतना अच्छे से इस रिएक्शन को सीख पाएंगे, इस तरीके को सीख पाएंगे। चलिए, KMnO4 की रिएक्शन H2SO4
ऑक्सैलिक एसिड के साथ हो रही है। दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, and this is your reducing agent. Now you have to change this. Step number 1, पहली स्टेप फिर से वही जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था कि इन दोनों की रिएक्शन करवाने से हमें जो मिलता है हम वो एक बार लिख लेंगे। KMnO4 प्लस H2SO4, ठीक है, ये हमें देते हैं K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बी केयरफुल अबाउट दैट कि नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगी। बैलेंस करेंगे इसको 2 से, इसको भी 2 से, तो हमारे आगे कितना आ गया 3 H2SO4, राइट। अब हाइड्रोजन 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द नेसेंट, दीज आर 8, 3 यहाँ हो गई, 5 यहाँ हो गई, इट्स ओके। नाउ द स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन हम डायरेक्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट से अगर करवाते हैं दैट इज नेसेंट, तो इसका मतलब ये रिलीज होकर हमें CO2 प्लस H2O देता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब ऑर्गेनिक एसिड्स कंबशन करती हैं किसी रिएक्टिव इंटरमीडिएट या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो हमेशा क्या देते हैं CO2 और वाटर। जितने नंबर कार्बन का मोल है उतने ही मोल CO2 के यहाँ से रिलीज होंगे। तो कितने कार्बन है 2, तो 2 CO2 के मोल यहाँ से रिलीज होंगे। नाउ बैलेंस अबाउट द वाटर, वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन, 2 और 2 4 1 5। अच्छा यहाँ पर कितने हैं 2 और 4 1 5, लेकिन नेसेंट को बैलेंस करना है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेसेंट को बैलेंस करने के लिए इस पूरी रिएक्शन को 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना करते ही नेसेंट नेसेंट से कैंसिल हो गया और ओवरऑल रिएक्शन जो लिखी जाएगी वो रहेगी 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस COH होल ट्वाइस gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5 और 3 8 H2O plus 10 CO2, राइट। 10 CO2 हो गया ना। अच्छा यहाँ कितना है, यहाँ 5 है, सॉरी हम लिखना भूल गए। 5 CO2 COH2 होल ट्वाइस है, K2SO4 2MnSO4 H2O और 10 CO2। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, ये पार्शियल इक्वेशन से बैलेंस है। राइट डाउन दिस एंड वन वी जस्ट लास्टली डू वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस, जस्ट यू राइट दिस। चलिए बेटा एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इसको फिर से रिएजेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम स्टेप फर्स्ट ले रहे हैं, स्टेप 1 हमने ली। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर हम H2SO4 से करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर हम H2SO4 से करवाते हैं तो हमें मिलेंगे K2SO4 प्लस H यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें ये रिएजेंट्स मिलेंगे। हमारी इस पूरी रिएक्शन में हमें कहीं हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं दिख रहा, या दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इट्स ओके। नाउ वी कम टू द स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड क्या कह रही है कि आपके पास सेकेंड इंटरमीडिएट है H2O2। नाउ इट इज सेल्फ डिसोसिएट, आपको क्या देगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, मिली ना, H2O प्लस नेसेंट आ गई हमारे पास नेसेंट। हमारा मेन मोटो I2 का है तो हम इस नेसेंट को यूज करेंगे स्टेप नंबर 3 के लिए। स्टेप नंबर 3 कह रहा है अगर आप HI की रिएक्शन और से करवाते हो तो यू गॉट वाटर प्लस I2, ठीक है। अब हमारा मकसद है जो चीज़ें हमारी एक जैसी हैं हम उनको कैंसिल कर दें, जो चीज़ें हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं हैं हम उनको हटा दें।
और जो चीज़ें हमारी रिएक्शन में हैं हम उनको रखें। पहली रिएक्शन को इंडिविजुअल बैलेंस करने के लिए हमने लगाया 2Ki, पोटेशियम बैलेंस हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस Hi विद 2, क्लियर है। सेकेंड में हमारी बैलेंस है, नेसेंट हमारी बैलेंस है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया, I2H2 बैलेंस हो गया। नेसेंट से नेसेंट और हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन आयोडाइड कैंसिल हो गई और हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी बेटा वो आएगी 2Ki प्लस H2SO4 प्लस H2O2 gives K2SO4 plus how much of H2O? 2 mole of H2O, right? And plus 1 mole of I2. So this is the balance reaction. तो ये पार्शियल इक्वेशन मेथड से की गई बैलेंसिंग है। जितनी भी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने कंफर्टेबल होते चले जाएंगे इनकी बैलेंसिंग के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर अब इनकी प्रैक्टिस करने की बारी है। राइट डाउन दिस एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल।